हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने घर पे बैठे होंगे आराम से इस छुट्टी के माहौल में। और बिल्कुल ही सेफ रहिए, घर पे रहिए और घर पे बैठे बैठे इन्हीं वीडियोस के थ्रू आप पढ़ाई करिए। मेरा नाम ईशान गुप्ता है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ज़्यादातर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ और ये वीडियो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेशन में बनाई है। ये वीडियो रेलेवेंट है ज़्यादातर जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है और जिनके भी सब्जेक्ट, जिनके भी सिलेबस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सिलेबस है। उस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यही सेम टू सेम टॉपिक आपका सीए इंटरमीडिएट के अंदर या सीएमए के सब्जेक्ट में भी आता है, बट सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा रिविजनरी कॉन्सेप्ट, रिविजनरी वीडियो हो जाता है। जबकि बीकॉम, बीबीए इन सब के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा इन वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ रिविजन के तौर पे वीडियोस है। पूरा का पूरा आप सोचे कि सारे क्वेश्चंस करवा दूं, वो पॉसिबल नहीं है, बट इससे आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, ये बात की गारंटी है। अगेन, चैप्टर का नाम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एबीसी। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी कि एबीसी को बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एबीसी एनालिसिस और एक है एबीसी। एबीसी एनालिसिस जो है ये आपका मटेरियल कॉस्ट नाम का एक चैप्टर आता है, उसका एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादातर थ्योरी में पूछा जा सकता है। जबकि ये चैप्टर जो है, चाहे सीए का पेपर हो, चाहे बीकॉम का पेपर हो, चाहे सीएमए का पेपर हो, हर एक लेवल के ऊपर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो। ध्यान रखिएगा, दो चीजों में बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर का पार्ट है, जबकि एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। एक एक करके समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ओवरहेड नाम का एक चैप्टर है, वो हल्का फुल्का आना चाहिए। अगर आपको वो चैप्टर आता है तभी जाके ये वीडियो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज ये वीडियो समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। तीन दोस्त होते हैं और ये हर बच्चे की कहानी है। तीन दोस्त हैं, इधर फोकस करिएगा, ये क्या लिखा हुआ है अभी उस पर मत जाइए। तीन दोस्त हैं, तीनों के तीनों दोस्त खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं। जब वो खाने पीने के लिए जाते हैं तो ऐसा कुछ होता है, और ये जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं ना, ये सत्य घटना है। सत्य घटना मतलब असली में बच्चों के साथ यही होता है। स्नैक्स खाते हैं वो, फिर मेन कोर्स खाते हैं, फिर डेजर्ट खाते हैं। अब स्नैक्स के अंदर क्या होता है, ये बच्चा 50 रुपए के स्नैक्स खाता है, ये बच्चा भी 50 रुपए के खाता है, ये बच्चा भी 50 रुपए के खाता है। जब मेन कोर्स की बारी आती है, ये बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता, कहता है कि मेरा पेट भर गया क्योंकि पतला सा है। ये बच्चा जो है ना, ये मोटा सा बच्चा अच्छा खासा खाता पीता, और ये डबल इस तरीके से। ये बच्चे 75 रुपीज का खा जाते हैं और ये कुछ नहीं खाता। जब डेजर्ट की बारी आती है, 150 रुपए का डेजर्ट ये खा जाता है, जबकि ये दोनों बच्चे थक चुके हैं, बस ये और खाना नहीं चाहते। जब ये पूरा का पूरा बिल आता है, 150 रुपए का ये हो गया, 150 रुपए का ये हो गया, 150 रुपए का ये, टोटल बिल आता है 450 रुपए। मुझे बताइए, ये 450 रुपए का बिल तीनों के तीनों बच्चे पे कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 3 करके 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। और वाकई में ऐसा ही होता है, जब भी 3 दोस्त, 4 दोस्त, जितने भी दोस्त खाने पीने के लिए जाते हैं तो वो इक्वली डिवाइड होता है, चाहे आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, हर बंदा बराबर का हिस्सेदार होता है। इस चीज को देखते हुए ये बच्चा तो खुश हो जाता है। बताइए ये बच्चा क्यों खुश हो जाता होगा? ये बच्चा इसलिए खुश हो जाता होगा क्योंकि 150 प्लस 50 275 रुपीज का इसने खाना खाया,
जबकि इसने पेमेंट कितने का किया, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का, तो ये तो खुश हो गया। इस बच्चे ने कितने का खाया, 125 रुपए का, तो इसको ज्यादा दुख नहीं है कि इसने 125 रुपए का खाया और 150 रुपए दे दिए, इसको ज्यादा दुख नहीं है, ये नॉर्मल है। इस बच्चे को इतना दुख हुआ कि बेचारा रोना शुरू हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर बच्चे के, हर आपके दोस्त के ग्रुप के अंदर ऐसे जरूर होता होगा, एक बच्चा खाता ज्यादा होगा, बिल कम का भरता होगा, और एक बच्चा खाता कम होगा और बिल ज्यादा भर के आता होगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा इसको दुख हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यही प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट्स के अंदर भी आती है। समझ के देखते हैं कैसे। जो आपका ओवरहेड का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पे ना ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब, चलिए उस पर भी आने से पहले मैं ऐसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर बच्चा 150 रुपए भर रहा है, क्या ये सही बात है तीनों दोस्त के अंदर? बिल्कुल गलत बात है। अगर आपसे पूछा जाता कि भाई हर बच्चे को कितना पैसा भरना चाहिए, तो आप बोलते भाई इसने जितना खाया उतने का बिल भरवाओ, इसने जितना खाया उतने का बिल भरवाओ, जिसने जितना खाया उतने का बिल भरवाओ। ये आपके दिमाग में आता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से आपका, अगर मैं ये कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, होना ऐसा ही चाहिए कॉस्टिंग के अंदर, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसी नहीं बनी हुई। समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, ये एक मॉडर्न अप्रोच है। एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए ये बच्चे नहीं है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, और ये तीनों जो दिखा रखे हैं, ये तीनों खाने पीने की चीजें नहीं है, ये ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो जो ओवरहेड के चैप्टर में आपने पढ़ा था, आपने बोला था जितने भी खर्चे हैं सबको जोड़ो, कोई भी एक बेसिस लो और खर्चे को डिवाइड कर दो। दोबारा से, ओवरहेड के चैप्टर जो आपने पढ़ चुके होंगे, उसके अंदर आपने कैसे पढ़ा होगा कि सारे खर्चों को, सारे ओवरहेड को जोड़ो, कंबाइन करो, एक कॉमन बेसिस लो, कोई भी एक बेस लो और उस खर्चे को डिवाइड कर दो। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने पढ़ा होगा, जो ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा। तो ये बात थोड़ी पुरानी हो जाती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है जिसने जितना खाया उससे उतना कॉस्ट डिवाइड करवाइए। ये मान लीजिए 3 ओवरहेड है, तीनों ओवरहेड नहीं, मैं इसको बोल देता हूं एक्टिविटी। जिसने जितनी एक्टिविटी करी उसको उतना का ही खर्चे का बर्डन देना पड़े, ये बात करता है कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे कि ये एक्टिविटी 1 है, ओवरहेड 1 है, जिसने जितना खाया उसके ऊपर उतने का बर्डन चला गया। ये एक्टिविटी नंबर 2 है, ओवरहेड नंबर 2 है, जिसने जितना खाया, जिसने जितनी कॉस्ट इनकर की, जिसने जितनी एक्टिविटी इनकर की, उतने का कॉस्ट का बर्डन गया। यहां पे भी सेम तरीके से गया। तो देखा जाए तो अगर मैं इनकी कॉस्टिंग निकालूं ट्रेडिशनल तरीके से, तो ट्रेडिशनल तरीके से इतनी कॉस्ट आएगी हर एक प्रोडक्ट की, जबकि अगर मैं मॉडर्न अप्रोच एबीसी से निकालूं तो तीनों की कॉस्ट ऐसे ऐसे आएगी। तो सिंपली स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट क्या कहता है? पहली बात, पहला पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। आपको ये 2-3 पॉइंट्स क्लिक हो जाने चाहिए, फिर मैं लिख पाऊंगा। पहला पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न अप्रोच है, जबकि ओवरहेड के चैप्टर में जो आपने सीखा वो ट्रेडिशनल ओल्ड अप्रोच था। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता था कि आपने जितना भी कॉस्ट इनकर किया है ओवरहेड का, डिवाइडेड बाय एक कॉमन बेस करिए और एक रिकवरी रेट निकालिए जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स को चार्ज कर दो। जबकि एबीसी बोलता है जिसने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की उसके हिसाब से खर्चा डिवाइड होगा, जिसने जितना खाया उसके हिसाब से खर्चा डिवाइड होगा। ये कौन बोलता है? एबीसी, यानी कि मॉडर्न अप्रोच। तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स के अंदर हेडिंग देंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ब्रैकेट के अंदर एबीसी, लेक्चर नंबर 1, और लिखना शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
अच्छा, जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं कुछ डिक्टेट करवा रहा हूँ लिखवाने के लिए, आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप आगे पीछे जा रहे हैं वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से लिखिए। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ने का ये फायदा है आपको, आप कहीं पे भी वीडियो पॉज कर सकते हो और लिख सकते हैं। मैं फास्ट बोलूंगा ताकि वीडियो का लेंथ कम से कम बने। लिखे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मॉडर्न अप्रोच वेयर फिक्स्ड ओवरहेड इज डिवाइडेड amongst the product based upon the activity. Full stop. Next line में लिखेंगे, under traditional approach all the overhead was collected and a single base was used. Full stop. However, under activity based costing the overhead is first linked with the activity. However, under activity based costing the overhead is first linked with the activity and recovery rate are defined for each and every activity separately. ठीक है, यहाँ तक लिखिए, full stop. Next line में लिखिए, it means that a product which consumes higher amount of activity will which consumes higher amount of activity will bear higher burden of overhead cost, whereas a product which bears lower amount of overhead cost, lower amount of activity, whereas a product which uses lower amount of activity will bear lower amount of overhead cost. Full stop. अब ये लिखने के बाद अगर आप ये एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इन वीडियोस के थ्रू, अभी मैं लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड करूंगा कुछ टाइम में, इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे मैंने ना एक लिंक अटैच कर रखा होगा, उस लिंक के अंदर आप जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसका एक ही क्वेश्चन करवाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने ये डिस्कस किया, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सारे खर्चों को जोड़ा, डिवाइडेड बाय सिंगल बेस किया और रिकवरी कर डाली। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, फटाफट से सारे खर्चों को, हर खर्चे को एक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे। जिसने जितना खाया उसके हिसाब से खर्चा डिवाइड करेंगे। जिसने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की, वर्डिंग सुनिए, जिसने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की उसी के हिसाब से उसका कॉस्ट का बर्डन भी जाएगा। अब ये डायग्राम मैंने क्या बना रखा है, स्टार्टिंग से मैंने बिल्कुल भी अभी समझाया नहीं है। अब एक एक करके पिक करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना। पहले सुनेंगे, उसके बाद इसको कॉपी करने का मैं आपको टाइम दूंगा। कॉस्टिंग अप्रोच, दो तरीके की मेन अप्रोचेस होती हैं, मार्जिनल अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच आपका चैप्टर आता है मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्टिंग। ये ज्यादातर मार्जिनल कॉस्ट का जब मैं टॉपिक बोल रहा हूं ना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता। अगर आपके सिलेबस में मार्जिनल कॉस्ट का एक चैप्टर है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप ऑप्ट करते हैं, उसके अंदर एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्ट का, वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, दो तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे बात कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड इज पीरियड कॉस्ट नॉट चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। कहने का मतलब, अगर मैं इसको अभी के लिए सिर्फ डिस्कस करूं, ये आप डिटेल में स्टडी करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के चैप्टर में। अभी के लिए आपको इसको डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। एबीसी के साथ इसका ज्यादा लिंक नहीं है, बस समझने की जरूरत यह है कि ये भी एक अप्रोच है आपके, जो आप कॉस्टिंग के अंदर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिटेल में आती है। मेन हम फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर, एब्जॉर्प्शन अप्रोच के ऊपर। फिक्स्ड ओवरहेड, यानी कि सिंपल टर्म से बात करूं, ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चे इज चार्ज टू द प्रोडक्ट। जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं इसको प्रोडक्ट पे चार्ज करना चाहिए। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया हमने, रेंट है, एग्जांपल मतलब रेंट है। रेंट एक फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड इनडायरेक्ट खर्चा है, इसको प्रोडक्ट पे चार्ज करना है, बिल्कुल चार्ज करना है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, ये वाला कॉन्सेप्ट बोलता है।
ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बोलता, ये तो बोलता है इट इज नॉट चार्जेबल टू द प्रोडक्ट, जबकि ये बोलता है इट इज चार्ज टू द प्रोडक्ट। अब चार्ज करने के भी दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और एबीसी। इन्हीं के रिगार्डिंग मैंने एग्जांपल दिया था, देखिए ऑल फिक्स्ड ओवरहेड इज चार्ज टू द प्रोडक्ट यूजिंग ओनली वन बेसिस आउट ऑफ द 6। ये आपने कौन से चैप्टर में स्टडी किया है? ओवरहेड के चैप्टर के अंदर। अगर आपने ओवरहेड का चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो आपको ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आएगा। ये वाला हिस्सा जरूर मैं कवर करूंगा, बट ये वाला हिस्सा ओवरहेड के चैप्टर का पार्ट है। 6 बेसिस कौन कौन से होते हैं अगर मैं आपको हल्का सा रिकॉल कराऊं, जिन बच्चों को पता होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, मशीन आर, लेबर आर, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये 6 में से कोई एक तरीका लीजिए और इस बेसिस के ऊपर सब कुछ डिवाइड कर दीजिए। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? ईच कॉस्ट इज लिंक्ड टू एन एक्टिविटी एंड अ सेपरेट बेसिस ऑन रीजनेबल ग्राउंड इज टेकन। मतलब हर खर्चे का, हर ओवरहेड का अलग एक बेसिस लेंगे, उसको एक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे, हर एक का बेस अलग लिया जाएगा और एक रिकवरी रेट निकाला जाएगा। ये बेसिस किस तौर पे लिया जाएगा? कोई रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर। जैसे रेंट का खर्चा है तो इसके लिए बेसिस क्या होना चाहिए? एरिया। तो उसके बेसिस पे हम खर्चे को, इस एक्टिविटी को लिंक करके डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। अब आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और फटाफट से ये वाला हिस्सा कॉपी कर लेना है, ये वाला। चलिए, होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक बेसिक आइडिया हो गया हो कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको ये वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक क्वेश्चन का लिंक भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर पाए। ज़्यादातर एक क्वेश्चन से ही आपका सारा काम हो जाएगा और एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से बीकॉम के बच्चों के लिए। बट सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको इसको बहुत डेप्थ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। समझते हैं इसको? नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक तो मैं आपसे इसका फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से होगा वो चीज़ समझाऊंगा। दिमाग में नेक्स्ट वीडियो के देखने से पहले ये एग्जाम्पल जरूर रखिएगा ताकि मैं इससे लिंक करके आपको वो वाला टॉपिक समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको इस वीडियो से समझ में आना शुरू हो रहा हो। मेरे सीए के दोस्तों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पे भी अपना एक चैनल शुरू किया है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल रहा हूँ। बीकॉम के बच्चे भी हो वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। कोई हो सकता है मैं फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊं, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं और डेवलपमेंट लेकर आ पाऊंगा। तो इन दोनों के लिंक्स, इसके व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के, इन दोनों के लिंक्स मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं या फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो से आपकी बेसिक क्लियर होगा। मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो का मैं जरूर जल्दी से जल्दी अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए।